चलिए शुरू करते हैं क्या। हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। कौन सा ब्याज है हमारे पास? साधारण ब्याज। चलो, पहली बात तो ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज का अर्थ क्या है? ब्याज का अर्थ है कि अगर हम किसी व्यक्ति से पैसे लाते हैं तो उसके बदले वो भाड़ा लेता है। भाड़ा लेता है कि भाई इतने रुपए आपको दे रहा हूं, इसके बदले में आपको मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे और इतने सालों बाद इतने पैसे लगेंगे। तो वो भाड़ा है एक तरह का। पैसे भाड़े के हैं। जैसे आप गाड़ी लेके जाओ तो के गुड्डा मालानी लेके जाओ तो वो गुड्डा मालानी तक के कितना किराया लेगा, वो वाला एक तरह का पैसों पे जो भाड़ा लग रहा है वो क्या है? ब्याज है। लेकिन ब्याज जो है वो कितने प्रकार का है? अरे क्या है चुपचाप आगे रहे चोर। हाँ है। हाँ तो कोई नहीं आगे बैठ जाओ। थोड़ा इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ इसके आगे बैठो, लाइन पूरी करो। हाँ अरे लाइन पूरी करो। ओके। तो साधारण ब्याज का अर्थ है, ये कौन बोल रहा है, क्या समझ गया? साधारण ब्याज का अर्थ है, ब्याज ब्याज दो प्रकार का। एक तो है साधारण ब्याज। साधारण मतलब सिंपल। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। एक है चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। तो कितने प्रकार का ब्याज हो गया हमारे? दो प्रकार का। एक तो है सिंपल और एक है कंपाउंड। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। एक सिंपल सी चीज से अपन अगर सीखेंगे कि ये होता क्या है, कैसे, मामला क्या है, तो देखो इसको सिंपली आप ये समझे कि जो आपके पास एक कोई आदमी है वो आपको 1 साल के रुपए देता है। मान लो 10,000 रुपये। कितना देता है? 10,000। 1 साल आपने 5 साल के लिए, कितने साल में देना है? तो 5 साल में, 5 साल में पैसे आप उसको क्या करोगे? वापस दोगे। 5 साल में क्या है? नीचे क्यों आया? वापस जाओ ऊपर। मुझे पता है क्यों आया तू, मेरे को समझ नहीं आता क्या? ऐसी समस्या ही नहीं है। ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, आपको पता नहीं है। प्रत्येक दिन इस पे बड़े वाले बच्चे 6 बैठते हैं। नहीं बैठते सुरेश? है, वही तो कह रहा हूँ, ध्यान दो। और इसको क्या है कि मैं देख रहा था कि एक टांग पकड़ रहा है और एक खींच रहा है। ठीक है ना? चलो, पढ़ना है नहीं बस। तो 10,000 रुपये 5 साल के लिए हमने ब्याज पे लिए हैं। कितने साल के लिए लिए हैं? 5 साल के लिए हैं। तो अगर ब्याज लगेगा तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर समझो कि साधारण ब्याज, चक्रवर्ती जो ब्याज है ना, चक्रवर्ती ब्याज में मान लो 1 साल का ब्याज हो गया 1,000 रुपये। कितना हो गया? तो दूसरे साल का ब्याज लगेगा ना वो 11,000 का लगेगा। कितने का लगेगा? क्योंकि जैसे 1 तारीख को आपने लिए, 1 तारीख पहला महीना 2026 को लिए, तो 1 तारीख पहला महीना 2027 को कितना साल हो गया? और ब्याज कितना हो गया? 1,000। तो टोटल पैसे अब कितने हो गए? 11,000। टोटल पैसे 11,000 हो गए। तो अब ब्याज वापस अगले महीने वापस 27 तक लगेगा। 1 तारीख 1 और 2028 28 को
ब्याज जो लगेगा ना वो कितने का लगेगा? 11,000 का लगेगा। कितने का लगेगा? 11,000 का। तो 10,000 का ब्याज तो कितना कितना था? 1,000 का था। लेकिन 11,000 का ब्याज तो 1,000 से ज्यादा होगा, नहीं होगा? तो हर साल पैसे बढ़ते जाएंगे और ब्याज बढ़ता जाएगा। तो ये तो कौन सा ब्याज हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। एक ब्याज ऐसा है जैसे 10,000 लिया आपने और इसका एक साल का ब्याज हो गया 1,000, तो दूसरे साल 5 साल बाद वापस लोगे तो सीधे सीधे आपको 10,000 ये देना है, प्लस ब्याज कितने 5 साल का हो जाएगा? 5,000। 5,000 दिया तो सीधे सीधे 15,000 देना है। तो ये कौन सा ब्याज हो गया? साधारण मतलब सिंपल है कि जिस दिन आपने पैसे लिए थे जो साल का ब्याज बोला हुआ है वो उतने साल का उतना ही ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या है? ब्याज जुड़ता जाएगा फिर वापस उसका भी ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज का भी क्या लगता है? ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो ऐसे स्थिति को अपन कहता है चक्रवर्ती ब्याज। क्या कहते हैं? समझ में आई बात? ब्याज का ही क्या लगे? ब्याज। तो आपको अगर कोई ब्याज पे पैसे लाना है तो आप साधारण ब्याज पे लाओगे या चक्रवर्ती पे? साधारण पे। क्योंकि इसका तो ब्याज ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं है? और इसका तो कम होगा। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपके पास पैसे हैं और आप उधार दो किसी को, तो साधारण ब्याज पे दोगे या चक्रवर्ती पे? चक्रवर्ती पे। किस पे देंगे? सामान्यतः बैंक वगैरह जो लोन देती है वो चक्रवर्ती ब्याज पे देती है, साधारण ब्याज नहीं होता। साधारण ब्याज तो अपन किसी डोगरे से मांग के ले आए कि इस हिसाब से देंगे, तो वो साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं जुड़ता है। इसमें क्या ब्याज का भी ब्याज जुड़ेगा? इस 10,000 का तो ब्याज होगा ही होगा, साथ ही साथ 1,000 का ब्याज और, तो कितने हजार का ब्याज भरना पड़ेगा? टोटल कितने हजार का ब्याज भरेंगे अब दूसरी साल में? है? अरे भाई वेरी गुड। ये कितने हजार? 10,000 तो आपने लिए, 10,000 तो आपने, और ब्याज कितना हो गया एक साल में? 1,000। अब बताओ अगले महीने जो ब्याज लगेगा इसका तो लगेगा ही लगेगा, इसका भी लगेगा, तो कितने हो गए? कितने का? 11,000 का ब्याज लगेगा। कितने का लगेगा? 11,000 का। मान लो इसका ब्याज हो गया, इसका कितना होगा पता है ब्याज? इसका तो 1,000 ब्याज होगा। कितना होगा? और इस 1,000 का भी मान लो हो गया 10 रुपये ब्याज, नहीं, ओ 10 रुपये हो गया, नहीं 100 रुपये। कितना हो गया? 100। तो बताओ अगली बार जो पहली साल में तो 10,000 का ब्याज लगा, दूसरी साल में 11,000 का लगा, अब की बार तीसरी साल में कितना लगेगा पता है आपको? बताओ। 10,000 तो है ही है। 10,000, 10,000 तो है ही है, प्लस 1,000 ये थे ही थे, 11,000 तो पहले थे ही थे, फिर हमने 1,000 और ले ब्याज आ गया, तो ये कितना हो गया? 12,000। और 100 रुपये इसका और ब्याज हो गया, ये भी 100। तो इसका अर्थ है कि 12,000 और 100 रुपये का ब्याज लगेगा। 12,000 और 100 रुपये का। फिर अब की बार देखो 12,000 का छोड़ो, 1,000 का ब्याज, 10,000 का कितना हो गया? 1,000। 10,000 का कितना ब्याज लगा? 1,000। इस 1,000 का कितना लगा? तो और एक और 1,000 का कितना लगा? 200। तो भाई 12,000 है ना, 10,000 का ब्याज कितना लगता है? 1,000। और पीछे और कितने रहे? 2,000। 2,000 का ब्याज कितना लगेगा? 200। और फिर 100 भी रहे ना, 100 का मान ला 10 रुपये लग गया, तो प्लस 200 प्लस 10। तो बताओ अब चौथे साल में आपको कितने लोगों का ब्याज भरना पड़ेगा? पहले से कितने रुपए थे? 12,000। 100 रुपये तो थे ही थे, फिर हमने 1,000 प्लस 1,000 का ब्याज भरना, प्लस 200 का, प्लस प्लस 10 का। इन सबको जोड़ो, 10,
एक एक नहीं, तीन, तीन, 13,310 का ब्याज बढ़ना। बताओ, हर साल ब्याज बढ़ता जाएगा। इसका भरेंगे तो मतलब लगातार ब्याज बढ़ता जा रहा है। नहीं तो यहाँ कितना होता है पता है आपको? 1,000, 1,000, 1,000, टोटल 3,000 का ही ब्याज भरना पड़ता। अब की बार कितने रुपए भरने पड़ रहे हैं? मतलब ब्याज कितने हो, 10,000 तो लिए हुए हैं, तो 3,310, और नहीं तो 3,000 होते, 310 रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं। किस कारण? चक्रवृद्धि ब्याज के कारण। किस कारण? चक्रवृद्धि ब्याज के कारण। समझे बात को? चक्रवृद्धि। तो चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो वैसे अपन को पढ़ना ही नहीं है, अपन को तो सिंपल ही ब्याज पढ़ना। ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा ना कि कैसे ब्याज बढ़ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, ये तो ऐसे ही था, टाइम पास था। मेन तो बात अभी है सरल ब्याज की। किसकी बात है? साधारण या सरल ब्याज। इसमें एक होता है मूलधन। क्या होता है? एक मूलधन को हम लिखते हैं पी से। किससे लिखते हैं? एक होती है दर। दर को हम कहते हैं रेट, आर से लिखते हैं। एक होता है समय। समय को हम कहते हैं टाइम। मूलधन, मूलधन क्या होता है? जितने हमने पैसे लिए हैं, जो हमारी वैल्यू है, जो पैसे हमने उधार लिए हैं, वो क्या है? मूलधन। उधार, उधार जो पैसे लिए जाते हैं वो क्या है? मूलधन। तो उधार पैसे क्या कहलाएंगे? किस दर से लिए हैं? कित उधार रुपये लिखते थे, पैसे क्या, किस दर से लिए हैं, किस क्या भाव से लिए हैं? उधार रुपये किस दर से लिए हैं, दर क्या है, वो क्या कहलाएगा? दर। जैसे मान लो 10% से लिए हैं, 3% ब्याज है, 4% ब्याज है, ब्याज है कितना? वो परसेंट वाला। और समय मतलब कितने टाइम के लिए लिए हैं? आपने मान लो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के, 2 साल के, 5 साल के, 2.5 साल के, कितने साल का लिया है? तो ये, और तो इसका सूत्र हो जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा मिश्र धन। क्या आएगा? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, अच्छा, हमें हमें की कर कौन सी है? ओ, क्या तो ले रहे तो लक्षित पिज्जा। मैं भी हूँ ट्यूशन, ट्यूशन नहीं हूँ। चलो तो कोई नहीं, भेज दें किसी को। ऐ चोरी बात नहीं। इधर देखो, बताओ, एक है मिश्र धन और एक है ब्याज। ब्याज तो पता है आपको? इधर देखो, ये लिखना ही नहीं है। ब्याज पता है आपको? ब्याज में क्या पता आपको? ब्याज का अर्थ है जो आप पैसे, नहीं है कोई नहीं है, भले ही बचे, आएगा तो हमें सूचना मिल जाएगी। बाहर प्रेस है, वो अपडेट देगा, हमारे पास स्टाफ है। क्या समझते हो? तो बताओ, मूल ब्याज, ब्याज जो है आपको पैसे के बदले में जो भाड़ा मिलेगा वो क्या है? ब्याज। मिश्र धन क्या है? मतलब जैसे आपका मूलधन है, मूलधन मतलब जितने पैसे दिए हैं उसमें आपने क्या जोड़ दिया? ब्याज। तो क्या आ जाएगा बोलो? मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? मिश्र धन आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? मूलधन क्या है? समझ में आ रही बात? मूलधन जो आपने पैसे दिए हैं, और आर मतलब दर, समय, टी मतलब समय, और ये, अब इसका एक सूत्र बनेगा। एक क्या बनेगा सूत्र? साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? सा, साधारण ब्याज बराबर
किसको याद है? मोहन को तो याद रहा। बताओ, सूत्र है पीआरटी गुणा बटा पीआरटी बटा। बिल्कुल, हमने ये क्या लिखा हुआ है? पी मतलब क्या है? आर मतलब समय। तो हम ये लिखेंगे बराबर, पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर, गुणा बराबर बट्टा। तो ये सूत्र है। ये क्या है? एक बार देखो, ध्यान से देखो इसको, ढंग से देखो, देखो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म? समय। अगर आप इनको, पी को ज्ञात करना है, देखो देखा, पी मूलधन ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, इसको भी लिख लेते हैं। है? हम्म। अब बताओ, हमें मूलधन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? तो बताओ, इन सबको ठोकेंगे इधर, तो किस में जाएगा उधर? भाग में इधर, तो उधर किस में चला जाएगा? गुणे में। ये दर किस में जाएगा उधर? ये किस में जाएगा? भाग में। कोई सा भी फॉर्मूला, समय ज्ञात करना है तो ये सारे भाग में, और ये गुणा में, है कि नहीं है? और क्या, किससे क्या भी ज्ञात करना है, उसको एक तरफ रखो, बाकी वालों को दूसरी तरफ। समझ में आई बात? ओके। एक सवाल देते हैं? देते हैं। हाँ, साथ में ही करेंगे तो पता चल जाएगा। सवाल ये है कि रवि 400 रुपये, रवि 400 रुपये 6% वार्षिक दर, 6%। सवाल लिख लो, वार्षिक दर, 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों के 2 वर्षों के लिए जमा करता है, तो 2 वर्ष बाद उसे ब्याज कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? हम्म। 2 वर्षों के लिए, 2 साल के लिए करता है, तो उसे ब्याज कितना? करो देखो।
बताओ सूत्र क्या लगेगा, बताओ। ब्याज बराबर पी, बताओ पी का मान कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन जितने पैसे उसने कितने रुपए जमा किए बैंक, बैंक वर्षों के लिए लिए तो वर्षों के लिए, वर्षों के लिए करता है नहीं, वर्षों के लिए यहाँ है जमा करता है, मैंने कहा क्या करता है, कुछ छोरे ही आपस में कह रहे हाँ ऐसे करता है, मैं तो कहा ही नहीं, मैं तो आपने खुद ही हाँ मैंने बोल, हाँ चलो पी कितने रुपए जमा किए, 400, इना गुणा आर, आर बोले तो दर, वार्षिक दर, गुणा टी, तो बट्टा 0 से 2 जीरो उड़ गए, 2 जीरो से 2 उड़ से, अब बताओ कितना आएगा बोलो, 624, 24 इंटू 2, 48 रुपये मिलेंगे, कितने रुपए मिल जाएंगे, 48, सूत्र लिख लो देगा, हेलो हाँ लिख लो, 40 बनाना है ना पी आर, फेयर में, फेयर में लिखो, सूत्र तो फिक्स है, पी आर, अरे तो लिख लिया तो ऐसे चिल्लाते रहोगे, करेंगे आगे, ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या का उत्तर, उत्तर नहीं लिखना, फॉर्मूला लिखे, ताकि आगे अब की बार सवाल गलत करोगे, चलो देखो, एक सवाल लिखा है क्या, देखो लिखते हैं मोहन, तो पहले ही बता तू नीचे क्यों आया, ठोकूंगा बेटा, डंडा बड़ा मेरे बाहर रखा हुआ, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 300 रुपये का कर्ज, मोहन 300 रुपये का कर्ज, मोहन है वो, 300 रुपये का कर्ज 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए लेता है, कितने रुपये लेता है, 300 रुपये का कर्ज 2 वर्षों के लिए लेता है, और उसे 72 रुपये, 72 रुपये ब्याज देता है, 72 रुपये ब्याज देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, कितने साल में देता है, 2 साल में ही तो देगा, 2 साल की बात होगी ना,
लाइट देखा है? कटे ठीक है, तू भी खड़ी होके देखे कितनी दिखेगी, देख खड़ी हो। दिख रही है? पूरे बोर्ड में कहीं दिखती है? तू गया था तो कहाँ से? चलो लिखे, देखो बताओ क्या तरीका होगा आंसर। सूत्र ब्याज बराबर पी आर बटा, लेकिन आपको पता है हमें ब्याज ज्ञात करना, क्या दर ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है? ब्याज की दर। दर दर का सूत्र बना सकते हैं? दर कौन सा है? आर। तो बताओ एक तरफ आर रखेंगे, आर है तो सामने आर के सामने कौन है? ब्याज। ब्याज और आर के गुणा में कौन है? पी। उधर किस में जाएगा? बट्टे में। और कौन जाएगा बट्टे में? टी। और कौन जाएगा? तो इधर बट्टे में, तो इधर किस में आ गया? गुणा में। ओके ओके ओके। अब देखो इसका, अभी देखो आराम से हो जाएगा। बताओ आर बराबर ब्याज कितना है? 72 गुणा 100 बटा पी का मान 300 गुणा 2। 2 0 से 3 से ये कटेगा ना, 3 से कटेगा क्या? 2 से काट दो, 2 एकम 2, कितनी बार कटेगा? 36 बार। कितनी बार? 36 और 3 कटेगा कितनी बार? 3 एकम 3, 12 हो जाएगा 12। तो बताओ आर का मान कितना है क्या? 12। बताओ दर क्या रहेगी? परसेंट। समझे बात को? रुको, लिखो लिखो मत ऐसे। तो इस तरह से सवाल आपको कुछ कुछ हल करना है, ठीक बात। चलिए तो क्लास को समाप्त करते हैं, बाकी वाला लिखवाता हूँ।